तो भाइयों, क्या आपने भी ये बात कभी नोटिस करी है कि जब भी आप लोगों के बीच में खड़े होते हो तो लोग आपकी बातों को इग्नोर करते हैं, या फिर आपकी उस ग्रुप में प्रेजेंस कभी फील ही नहीं होती, या फिर जब भी आप कुछ बोलते हो तो लोग आपको बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, बल्कि आपकी उन हैबिट्स में है जो लोगों को सिग्नल देती है कि यार इस बंदे को सीरियसली नहीं लेना। तो भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ हैबिट्स बताऊंगा, जब आप उनको अपनी लाइफ में करना बंद कर दोगे तो डेफिनेटली लोग आपको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। तो भाइयों, सबसे पहला रीजन है ओवर एक्सप्लेनिंग। तो देखो भाई, अगर आप कोई पॉइंट रखते हो और उसके बाद खुद को जस्टिफाई करते हो तो ये आपको वीक बंदा बनाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ बंदों में खड़े हो तो यूजुअली आप ऐसी बातें बोलते हो कि यार मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे, मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था। तो भाइयों, जब आप ऐसे बोलते हो ना तो सामने वाले पर्सन की निगाहों में ऐसे जाता है कि यार ये तो अपने वर्ड्स पे कॉन्फिडेंट ही नहीं है। तो इंस्टेड आपको क्या करना है, आपको सीधा बोलना है कि भाई मेरी ये पसंद है और मेरी ये नापसंद है। अगर ये किसी को पसंद है तो ठीक है, किसी को नहीं पसंद तो ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान लगोगे जो दूसरों की परवाह नहीं करता और अपने लिए स्टैंड लेता है। तो भाई, दूसरी हैबिट है वो है वीक बॉडी लैंग्वेज। देखो भाई, अगर आप बोल कुछ और रहे हो लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही है तो ये एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज हो जाएगी। अगर मैं आपसे ऐसे बात करूंगा, भाइयों आपको ऐसे करना चाहिए, तो डेफिनेटली ये बहुत ही वीक साउंड कर रहा है। और यूजुअली मैंने देखा है बंदों का आजकल बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होती है, ऐसे आर्म्स रहते हैं, ऐसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें आपको एक वीक इंसान बनाती है। और जब आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी, छाती छोड़ी, और आप आई कांटेक्ट कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली ये चीज आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो भाइयों, तीसरी हैबिट है पीपल प्लीजिंग। तो देखो भाई, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो हर टाइम दूसरों के बारे में सोचता है और ये सोचता है कि भाई मुझे तो अपने आसपास हर बंदे को खुश रखना है, तो भाई लोग आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लोग आएंगे, आपसे फेवर मांगेंगे, आप उनको हाँ बोल दोगे और वो आपका फायदा लेके चले जाएंगे, लेकिन वो कभी भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। वो यही सोचेंगे कि यार ये बंदा तो ऑलवेज अवेलेबल हो जाता है और आपकी वैल्यू उस ग्रुप में कम हो जाएगी। तो जब भी अगर आपको कोई बंदा काम बोले और आप उस टाइम पे वेले नहीं हो तो उसको पोलाइटली नो बोलो कि भाई मैं अभी अवेलेबल नहीं हूं, मैं बाद में देखता हूं। तो इससे क्या होगा कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंट आएगा कि यार हाँ, मैं अपनी भी सुनता हूं और मुझे अपने आप को भी खुश रखना है। तो डेफिनेटली ये चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी। तो भाइयों, चौथी हैबिट है स्पीकिंग टू मच। तो भाइयों, कुछ साल पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर आपको लोगों के बीच में नजर आना है तो उसके लिए आपको खुद को एक्सप्रेस करना होगा। लेकिन खुद को एक्सप्रेस करने में और बहुत ही ज्यादा बोलने में बहुत ही फर्क है। मैं क्या करता था कि मैं लोगों से बहुत ही ज्यादा बातें करता था, जिससे क्या होता था कि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि मैं अपने बारे में बहुत ज्यादा चीजें बता देता था। और भाइयों, आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी कि जब हम लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं कूल बनने के लिए, हमें उस टाइम पे लगता है कि हम बहुत ज्यादा कूल बन रहे हैं, बल्कि भाई हम कूल नहीं बन रहे होते, लोग हमारी बातें सुन के बोर हो रहे होते हैं। तो आपको करना क्या है कि जब भी बोलना है बहुत कम बोलना है और टू द पॉइंट बोलना है। और जब आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली लोग आपकी बातों को सुनना शुरू करेंगे और आपको सीरियसली लेना शुरू करेंगे।